जरा सोचें, एक आम आदमी मक्कार और झूठे लोगों को सजा देने के लिए खुद सर पर कफन पहन ले, तो ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम जिक्सू को देखते हैं, जिसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे दिमाग का कैंसर था। वो उठकर नर्स से पूछता है कि अब मेरी हालत कैसी है। उस पर नर्स कहती है कि नहीं, अभी भी तुम्हारी हालत में कोई खासा सुधार नहीं है। जिसके बाद जिक्सू को बाकी कैंसर के मरीजों के साथ दिखाया जाता है, जिनमें एक होटल का मालिक भी था। वो अपने कैंसर को लेकर काफी परेशान था। कुछ दिन बाद डॉक्टर जिक्सू को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि एक बुरी खबर है, तुम्हारा कैंसर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत जल्द तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये जानकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर जब वो हॉस्पिटल के कमरे में पानी पीने जाता है तो वो एक लड़के को मरे हुए मरीज की घड़ी और अंगूठी चुराते हुए देखता है, जिससे अगले ही पल वो लड़का एक ट्रैप में फंसा हुआ होता है, यानी जिक्सू के जाल में फंसा हुआ। क्योंकि जिक्सू का यही काम है, वो ऐसे लोगों को अपने ट्रैप्स में फंसाता है जो जिंदगी में गलत काम करते हैं। इन मुश्किल ट्रैप से बचने के लिए वो उन्हें एक मौका भी देता है। कई लोगों को सबक सिखाने का यही तरीका उसे बिल्कुल परफेक्ट लगता है। अब ये कहानी वापस वही प्रेजेंट सीन में शिफ्ट हो जाती है, जब जिक्सू लड़के को चोरी करते हुए देख रहा होता है। असल में ये सब जिक्सू के दिमाग में चल रहा था, अगर ये लड़का चोरी करेगा तो मैं इसे इसी तरह ट्रैप में फंसाऊंगा। लेकिन लड़के ने जैसे ही जिक्सू को देखा, वो चोरी किए बगैर ही वहां से चला गया। एक हफ्ते के बाद जिक्सू होटल में बैठकर अपना काम कर रहा था, जहाँ पर होटल का मालिक आ गया, जिसने अब काफी काम करना भी शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। जिक्सू से कहता है कि तुम काफी बेहतर लग रहे हो, जैसे तुम्हारी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो। इस पर होटल का मालिक अब जवाब देता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ है, क्योंकि मैंने डॉक्टर्स की एक टीम की मदद ली जिन्होंने मेरा इलाज किया। देखो, आज मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मेरा इलाज एक सीनियर डॉक्टर की बेटी, जिसका नाम गैब्रियल है, उसने और उसकी टीम ने मिलकर किया है। जिक्सू कहता है कि मुझे भी उनका कोई एड्रेस वगैरह दो, मैं भी उनकी मदद लेना चाहता हूँ। होटल का मालिक कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, वो लोग नॉर्वे में काम करते हैं, तुम्हें भी इलाज के लिए वो कहीं ना कहीं बुला ही लेंगे। ये कहकर वो जिक्सू को उनकी वेबसाइट लिखकर दे देता है, ये कहते हुए कि तुम भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर के बाद जिक्सू इंटरनेट पर उनका यानी डॉक्टर गैब्रियल के डैड का इंटरव्यू देख रहा होता है। इसमें वो बता रहे थे कि कैसे कैंसर को ठीक करने का हमारा अपना प्रोसेस है। वो यहाँ सारे वही स्टेप्स बताते हैं जो हकीकत में डॉक्टर कैंसर का इलाज करने के लिए बताते हैं। देखकर जिक्सू को लग रहा था कि इसका मतलब ये लोग वाकई अच्छा इलाज करते हैं। ये सब बताकर डॉक्टर अपनी बेटी की वेबसाइट के बारे में बताता है, जिसको चेक करने पर जिक्सू को गैब्रियल की वीडियो मिलती है। इसमें वो बता रही थी कि मैं ही कैंसर का इलाज करती हूँ अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर, और ये तरीका मेरे डैड ने ही बनाया था। पर हमें ये इलाज करने में थोड़ा सा मसला आता है। हमारा इलाज आम कैंसर के इलाज से थोड़ा सस्ता है, इसीलिए गवर्नमेंट हमें पब्लिकली यानी सरेआम ये सब करने की इजाजत नहीं देती, तो हमें मजबूरन छुप छुप कर इलाज करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जिक्सू ईमेल भेजता है, तभी उसे जवाबी कॉल में गैब्रियल की कॉल आती है और वो बताती है कि अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो कंफर्म मरीजों में आपका नाम डाल दें। इस पर जिक्सू हाँ कह देता है। गैब्रियल कहती है, ठीक है सर, मैं आपको अपने अकाउंट्स की डिटेल्स दे देती हूँ, इसमें आपको $2.5 लाख जमा करवाने हैं और आपको अपना इलाज करवाने के लिए मैक्सिको आना पड़ेगा। फिर अगले ही दिन जिक्सू मैक्सिको के लिए निकल गया। एक लड़की दरवाजे पर आई जो केयर टेकर थी, यानी घर का ख्याल रखती थी, और वो जिक्सू और उसका सामान अंदर लेकर आई। जिसके बाद जिक्सू की मुलाकात हुई गैब्रियल से। वो उसका अच्छे से वेलकम करके कहती है कि आइए सर, मैं आपको अपनी टीम के बाकी मेंबर से मिलाती हूँ। जो कहकर वो उसे एक अपनी फैक्ट्री में ले गई और जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ मरीजों का इलाज करती थी। अंदर सबसे पहले जिक्सू एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो पहले गैब्रियल का मरीज ही था, पर उसे ठीक करके गैब्रियल ने अब अपनी टीम में शामिल कर लिया था। जिसके बाद वो उसे 2 मेल डॉक्टर और एक नर्स से मिलवाती है। वापस आकर वो गैब्रियल से बातें करने लगते हैं। गैब्रियल उससे पूछती है कि सर, आप क्या काम करते हैं? जिक्सू कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, इसके अलावा लोगों की मदद भी करता हूँ। ये सुनकर वो काफी मुतासिर हुई। रात को जब जिक्सू सो रहा था तो उसे बाहर से आवाजें आने लगी। वो जब बाहर गया तो देखता है कि वहाँ एक छोटा लड़का अपनी साइकिल को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। अब जिक्सू उसकी मदद करता है और अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि जिक्सू ने उसकी साइकिल ठीक करने में उसकी मदद की थी। अब जिक्सू के ऑपरेशन की तैयारी की जाती है, जिसमें उसे बेहोश और सुन करके उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें उसके सर के पीछे वाले हिस्से को काट कर सर्जरी की जा रही थी। सर्जरी को वो एक कैमरे की मदद से देख रहा था और ऐसे उसका ऑपरेशन पूरा हुआ। ऑपरेशन के बाद उसे होश आया, जहाँ उसे मिलने गैब्रियल आई, जो उससे कहती है कि मुबारक हो सर, आपका ऑपरेशन कामयाब हुआ और अब आपका कैंसर बिल्कुल दूर हो चुका है और आपकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। अब जिक्सू खुद ही अपनी रिपोर्ट्स देखने लगता है। अब गैब्रियल कहती है, अब आपको हमारे यहाँ की दवाइयाँ खानी होंगी, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो सुनकर जिक्सू काफी ज्यादा खुश होता है और ये सब बताकर गैब्रियल वहाँ से चली जाती है। और अब वो वहाँ से निकलकर जिक्सू पूरा शहर घूमता है। इस बीच वो दवाई भी ले रहा था और प्लान भी बना रहा था कि वो लोगों को अपने ट्रैप्स में कैसे फंसाएगा। यहाँ उसने अपने ट्रैप्स का सारा स्केच भी बना लिया हुआ था। अब वो कुछ दिन के बाद गैब्रियल से मिलने गया, लेकिन घर पर आकर उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था और सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ पड़ा था। कंप्यूटर में जिक्सू गैब्रियल के डैड की वीडियो देखता है, जिसमें वो ऑपरेशन करने का तरीका बता रहे थे कि हम सर के पीछे से काट कर ऐसे ऑपरेशन करते हैं। अब ये वीडियो वही थी जो जिक्सू को उसके ऑपरेशन के वक्त दिखाई गई थी। अब यहाँ उसे शक हुआ
लगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया भी है या नहीं। ये सोचकर उसने अपने सर की पट्टी खोल दी, जहाँ हैरत की बात तो ये थी कि उस सर पर कोई जख्म का निशान नहीं था, जिस पर जिक्सू समझ गया कि उन्होंने मुझसे बेवकूफ बनाकर लूट लिया, जिस वजह से वो काफी भड़क गया और वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगता है। गैब्रियल का ड्राइवर हमें गाड़ी में दिखाया जाता है, जहाँ गाड़ी में एक मुसाफिर आकर बैठा और वो ड्राइवर के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर देता है। जब होश आई तो वो रस्सी से खुद को बंधा हुआ पाता है, उसके दोनों हाथों को भी टेप से लपेटा हुआ था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उसके सामने जिक्सू आया, जिसे ड्राइवर देखकर बहुत ज्यादा भड़क गया और कहने लगा कि खोल मुझे वरना मैं तुझे मार दूंगा। अब जिक्सू ने उसे खोल दिया, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा तो वहाँ से वो बाहर नहीं आ सका, बल्कि उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर आया, जिसमें जिक्सू कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने और गैब्रियल ने मिलकर डॉक्टर बनने का नाटक किया था और लोगों को फंसा कर लूटने में तुम भी उनके साथ शामिल हो, जिसकी सजा तुम्हें आज मिलने वाली है। तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है, तुम्हारे दोनों हाथों पर बॉम्ब्स लगे हुए हैं, 3 मिनट के अंदर तुम्हें दोनों हाथ काटने होंगे, वरना 3 मिनट के बाद वो बॉम्ब्स फट जाएंगे, जिसमें तुम्हारे हाथों के साथ साथ तुम भी फट जाओगे। जिसके साथ ही उसका टाइम शुरू हो गया। अब ड्राइवर बड़ी मुश्किल से तकलीफ बर्दाश्त करते हुए अपने दोनों हाथ काट देता है, क्योंकि दोनों हाथों पर नोकदार औजारों को लगाया हुआ था, जिससे उसका काफी सारा खून भी बह गया था और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। वो दोनों हाथों को काट कर फेंक देता है, क्योंकि उसने टाइम पूरा होने से पहले अपना टास्क पूरा कर दिया था, इसलिए वो बॉम्ब फटने से बच जाता है। जिक्सू अपने साथी को कॉल करके कहता है कि मुझे एक धोखेबाज डॉक्टर की टीम के बारे में पता चल गया है, जिन्हें पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर उसका कहना था कि ठीक है, मैं बस आती ही हूँ। अब गैब्रियल का डॉक्टर साथी जब एक जगह पर काम कर रहा था तो तभी उसके पास गैब्रियल की केयर टेकर आई, जो उसे ड्रग्स देकर वहाँ से चली गई। पर तभी यहाँ कोई आ जाता है, जिसने चेहरे पर पिग मास्क लगाया हुआ था और उसने हाथ में रॉड पकड़ा हुआ था। वो मास्क वाला इंसान रॉड से डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो वही बेहोश हो जाता है। केयर टेकर बाथरूम में बैठी ड्रग्स ले रही थी, पर जब वो वहाँ से बाहर आती है तो कोई इस पर जोरदार हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और उसे भी पकड़कर बेहोश कर दिया जाता है। अब हमें दिखाई गई गैब्रियल जो पिछले मरीजों को लूटने के बाद निकलने की तैयारी कर रही थी और फोन पर अब भी वो नए मरीजों को फंसाने का काम कर रही थी। वो जब बैग में पैसे भर रही थी तो उसके घर में कोई घुस आया। वो इंसान इतनी जोर से घर में दाखिल हुआ कि टेबल का कांच टूट जाता है और उससे गैब्रियल घबरा गई और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर पिग मास्क वाला इंसान आ जाता है। उसे देखकर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाती और पीछे से जिक्सू उसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले मास्क वाला इंसान असल में जो जिक्सू की साथी थी और अब वो अपना मास्क उतार देती है। हमें पता चलता है कि ये अमेंडा है, जो पहले भी काफी बार लोगों को ट्रैप्स में फंसाने के लिए जिक्सू की मदद करती थी। गैब्रियल की टीम को इन्होंने कैद कर लिया था। अब जब सबको होश आया वो गैब्रियल की फैक्ट्री में ही खुद को पाते हैं। तभी उनके सामने जिक्सू और अमेंडा आ जाते हैं। गैब्रियल पूछती है कि आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिक्सू ने जवाब दिया कि शायद तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और वो फिर नर्स के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं सबसे पहला गेम तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। तुम्हें 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें तुमको मेरे ही एक औजार से अपना पैर काटना होगा। खून को एक बॉक्स में भरना होगा, लेकिन हाँ, बॉक्स पूरा भरना चाहिए। अगर तो तुमने ऐसा कर लिया तो तब तो तुम जिंदा बच जाओगे, वरना तुम्हारी गर्दन के साथ लगा ये नोकीला तार तुम्हारी गर्दन को काट देगा। ये कहकर जिक्सू ने मशीन को चला दिया और बाकियों से कहता है कि अभी तुम नर्स के साथ खेली जाने वाली गेम को देखो और इसी तरह से बचने का एक चांस तुम्हें भी दिया जाएगा। अब जिक्सू और अमेंडा वहाँ से निकल जाते हैं। टाइम शुरू हो जाता है और नर्स जान बचाने के लिए हथियार से अपने पाँव को काटने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह अपनी टांग काट देती है, लेकिन ये करके वो बहुत ज्यादा दर्द में तड़पने लगती है और जोर जोर से सांसें लेने लगती है। और फिर वो खून को बॉक्स में भरना शुरू कर देती है, पर वो आधा ही भर पाई थी और क्योंकि उसने टाइम पर ऐसा नहीं किया था तो नोकीली तार से उसकी गर्दन काट दी जाती है, जिससे नर्स के साथी देखकर काफी खौफजदा हो जाते हैं और कैमरे के जरिए अमेंडा और जिक्सू भी देख रहे थे। और फिर वो वापस उन लोगों के पास आ जाते हैं और गैब्रियल कहती है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा अच्छी जगह से इलाज करवा सकती हूँ, पर अब वक्त जा चुका था। जिक्सू उसकी बात नहीं सुनता। इतनी देर में बाहर एक मरीज आया और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि गैब्रियल मुझे मेरे पैसे वापस करो। अब उसकी आवाज सुनकर जिक्सू और अमेंडा उसे अंदर ले आए और उसे बेहोश कर देते हैं। उसे जब होश आया तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वो जिक्सू को बताता है कि गैब्रियल ने मुझसे पैसे तो ले लिए हैं, पर मेरा इलाज नहीं किया। जिस पर जिक्सू मरीज को कैमरा के जरिए उन लोगों को कैद दिखाता है और उसे बताने लगा कि ये सबके साथ ऐसा ही करते हैं, तो इन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने अपने पास कैद कर लिया है। नर्स को तो सजा मिल चुकी है, जबकि बाकियों की सजा भी बाकी है। वो कहता है ये लोग बहुत घटिया हैं। जिक्सू ने जवाब दिया कि फिर इन्हें सजा भी ऐसी ही मिलेगी। ये कहकर वो उसे नर्स की लाश के टुकड़े दिखाता है। ये देखकर मरीज एकदम से सुन पड़ गया। कहता है कि मैं तो सोच रहा था आम सजा होगी, पर इस तरह की सजा मतलब कि तुम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो। उन्होंने कहा कि हाँ, हम ऐसे ही हैं, लेकिन अब आगे तुम हमारे साथ हो और इन लोगों के साथ जो होगा वो देखोगे। जिसके साथ ही हमें गैब्रियल का साथी दिखाया गया। अब बारी उसकी थी, जिसके चेहरे को लोहे के खतरनाक मास्क के साथ जकड़ा हुआ था। तभी चेहरे पर अपना पसंदीदा मास्क लगाकर साइकिल पर बैठ कर आता है। जिसके बाद वो ट्रे में एक सर्जरी का सामान, टेप रिकॉर्डर
रिकॉर्डर और कैमरा रखकर डॉक्टर के सामने भेजता है। जैसे ही डॉक्टर ने टेप रिकॉर्डर चलाया जिसमें जिक्सू कहता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट का वक्त है, तुमने कैमरे के जरिए अपने सर को देखकर दिमाग का ऑपरेशन करना है और अपने दिमाग का एक हिस्सा काट कर सामने पड़ी बोतल में डालना है। अगर टाइम रहते तुमने ऐसा कर लिया तो ठीक है, वरना ये तेजाब वाला मास्क तुम्हारे मुंह को अपनी लपेट में ले लेगा। अब डॉक्टर की डर की वजह से काफी बुरी हालत हो गई थी और वो ऐसा करने पर राजी हो गया। वो जल्दी से एक औजार लेकर अपना सर काट देता है, उसका बहुत तेजी से खून बहना शुरू हो गया। तभी वो अपने दिमाग का हिस्सा काट कर बोतल में डाल देता है, पर अब टाइम खत्म हो गया था। टाइम पर उसने ऐसा नहीं किया था, इसीलिए ये तेजाब वाला मास्क बंद हो गया जिसने उसका पूरा चेहरा जला दिया। उसकी जल्द पिघल जाती है और ऐसी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब साइकिल पर बैठकर जिक्सू केयर टेकर के पास आता है और उसे टेप रिकॉर्डर देता है, लेकिन वो उसे लेकर फेंक देती है जिससे वो टूट गया। ये देखकर जिक्सू को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वो 2 जंजीरों की मदद से केयर टेकर को बांध देता है और ऊपर खींचता है और उसे हवा में लटका देता है। तभी केयर टेकर के सामने एक रेडिएशन वाली मशीन होती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी, उसके सामने लाई गई। उसके सामने एक डंडा भी था। जिक्सू कहता है कि तुम पर रेडिएशन को डाला जाएगा जिससे तुम जलना शुरू हो जाओगी और अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो तुम्हें डंडे मार मार कर अपने एक हाथ और पैर की कुर्बानी देनी होगी। इसके साथ ही उसके ऊपर रेडिएशन को डालना शुरू किया गया। वो डंडा लेती है और अपने पैर पर जोर जोर से मारने लगती है। जाहिर है ऐसा करने में उसे बहुत तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन आखिर मार मार कर उसने अपना एक पैर तोड़ ही दिया। रेडिएशन की वजह से उसकी हालत बहुत बुरी हो गई और वो झुलस गई। साथ ही वो काफी कमजोर भी थी। थोड़ी देर में जिक्सू दोबारा उस पर रेडिएशन डालने लगा। वो डंडे से अपने हाथ पर वार करने लगती है। जैसे ही वो मारती है तो उसका हाथ टूट जाता है। वो फौरन नीचे गिरती है। उसकी हालत अब मरने वाली हो गई थी। इतने में ही वो मरीज नीचे से आजाद होकर ऊपर आ जाता है। उसके पास गन भी थी जिसे वो जिक्सू पर तान देता है और अमेंडा को कहता है कि गैब्रियल को खोलने वाली जंजीर की चाबी मुझे दे दो वरना मैं जिक्सू को मार दूंगा। जिस पर अमेंडा फौरन उसे चाबी दे देती है। वो इन दोनों को गैब्रियल के पास ले आया और उसे खोलने का कहता है। वो ऐसे ही करते हैं। वो आजाद होते ही गैब्रियल अमेंडा को मारने लगती है और मरीज जिक्सू को कहता है कि अब तुम इस ट्रैप में खुद ही कैद हो, जिससे अमेंडा भड़क जाती है और गैब्रियल बताती है कि ये मरीज मेरा दोस्त है और ये भी हमारे ही टीम का हिस्सा है। जो सुनकर अमेंडा कहती है कि तुम सबके सब लोग घटिया हो। जिक्सू कहता है कि प्लीज अमेंडा को छोड़ दो, इन सब में इसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ मेरा साथ दे रही थी। पर गैब्रियल ये सुनकर कहती है कि तुम जिक्सू थे और ये बात मुझे पहले से ही पता थी। जिसके बाद वो कैमरे में उस छोटे लड़के को देखती है जो बाहर फुटबॉल खेल रहा होता है। ये देखकर गैब्रियल उसे पकड़कर अंदर ले आई और जिक्सू को कहती है कि तुम्हें ये बहुत प्यारा है ना, तो आज इसके साथ भी वही होगा जो आज तक हम सबके साथ करते हैं। ये कहकर वो जिक्सू के साथ उसे बांध देती है। ये देखकर जिक्सू कहता है कि ये तो छोटा बच्चा है, इन सब में इसका क्या कसूर है, तो इसे छोड़ दो। ऊपर तुम्हारे पैसे पड़े हैं जिनको तुम लेकर यहाँ से जा सकती हो। इस पर गैब्रियल हंसते हुए कहती है कि नहीं, मैं अब देखना चाहती हूँ कि तुम अपने ही ट्रैप से खुद को कैसे निकालते हो। ये कहते ही गैब्रियल का दोस्त ट्रैप को चला देता है जिसमें उनके हाथ पांव और गर्दन से बंधी हुई जंजीरें उन्हें खींचने लगती हैं और ऐसे ही उन्हें उल्टा लटका दिया जाता है। अगले ही पल उनके सामने 2 बड़े बड़े पाइप्स लगाए गए होते हैं जिनके जरिए उनके मुंह पर इंसानी मांस वाला गंदा खून डाला जाता है। पर यहाँ भी होता यह है कि एक पाइप से अचानक खून गिरना बंद हो जाता है और वो पाइप बच्चे वाला था। जिक्सू के मुंह पर खून गिरता हुआ देखकर बच्चा अपना लीवर खींचता है जिससे जिक्सू का खून बंद हो गया था और अब खून बच्चे पर गिरने लगता है। ऐसे जिक्सू को सांस लेने का मौका मिल जाता है और इस तरह वो बारी बारी अपने ऊपर खून गिरा कर एक दूसरे की जान बचाते हैं। ये देखकर अमेंडा काफी गुस्सा हो जाती है। तभी गैब्रियल अपने दोस्त को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, तो कहकर ये दोनों ऑफिस में आ गए। तभी अमेंडा एक जगह से अपना बैग लेती है। हमने देखा कि बैग के नीचे लगा टाइमर शुरू हो गया, जिससे जिक्सू का खून वाला ट्रैप भी बंद हो जाता है और तो और ऑफिस जहाँ पर दोनों थे वो भी लॉक हो जाता है। अब यहाँ से ये राज खुलता है कि ये सारा प्लान दरअसल जिक्सू का ही था, क्योंकि उसे पहले ही ड्राइवर ने बता दिया था कि वो मरीज गैब्रियल का दोस्त है और हमारी टीम का हिस्सा है, इसलिए गैब्रियल को पकड़ लिया गया था। और अमेंडा ने गैब्रियल के फोन से मैसेज करके उसे फैक्ट्री बुला लिया था। वो दोनों जो कि ऑफिस में लॉक थे वो बाहर देखते हैं। उन्हें जिक्सू, अमेंडा और वो बच्चा दिखाई देता है जो अब बिल्कुल आजाद थे। और उस वक्त ऑफिस में जिक्सू की रिकॉर्डिंग चल पड़ती है और वो कहता है कि थोड़ी देर में यहाँ जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी और तुम एक सुराख से मुंह बाहर निकाल कर अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन एक मुश्किल है, मुंह बाहर निकालने के लिए यहाँ सिर्फ एक ही होल बनाया गया, मतलब तुम में से कोई एक ही जिंदा बच सकता है। इसका फैसला अब तुम्हें करना है कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। इसी के साथ ऑफिस में जहरीली गैस छोड़ दी जाती है जहाँ वो दोनों तड़पने लगते हैं और ऑफिस को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब सुराख ढूंढ कर गैब्रियल अपना मुंह बाहर निकालती है। ये देखकर उसका दोस्त गुस्सा करने लगता है और उसे साइड में गिरा कर अपना मुंह बाहर निकाल लेता है और गैब्रियल भड़क गई अपने दोस्त पर हमला कर देती है। उसे वापस अंदर करके खूब पीटती है और फिर चाकू से वार करके उसे मार डालती है। इसके बाद वो सुराख से अपने मुंह को बाहर निकालती है। जिक्सू, अमेंडा और वो बच्चा गैब्रियल के पैसों को वहाँ पर पड़ा हुआ देख कर ले लेते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। अब टाइम खत्म होते ही गैस बंद हो गई और इस तरह गैब्रियल की जान बच जाती है। पर क्योंकि वो ऑफिस अब लॉक्ड है तो यहीं फंसी रह
जाएगी और तड़प तड़प कर उसकी भी मौत हो जाएगी। उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी। बाकियों की तरह जिस तरह वो लोगों को लूटती थी। जब जिक्सू, अमेंडा और वो बच्चा खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें होटल का मालिक दिखाया जाता है, जिसने असल में जिक्सू को गैब्रियल के पास भेजा था, क्योंकि वो भी उनके साथ मिला हुआ था, जिसे अब कोई पकड़ लेता है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फ्यूचर में मजीद मजेदार मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।